मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियों से बात शुरू कर रहा हूं। 2 दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और एक पंक्ति में परिभाषित कर रहा हूं, जितने ब्रजमंडल के लोग बैठे हो मुझे तालियों के साथ बता देना कि मैंने ठीक लिखा है कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कि यहाँ पर किसान मोती बोता, क्या बात है, यहाँ शिशु बनकर ईश्वर रोता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं महाराज जी को आखिर ये जंग लड़नी क्यों पड़ी, इस बारे में कभी सोचकर देखना। हमें आजादी के 68 वर्षों में भ्रष्टाचार में इतना परिपक्व बना दिया गया कि हम जगह जगह से भ्रष्टाचार निकालना शुरू हो गए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, 3 इंजीनियर, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का और एक हिंदुस्तानी, जब मरकर ऊपर पहुंचे तो यमराज जी ने कहा, बोले देखो यमपुरी का दरवाजा टूटा हुआ है, तुम तीनों इंजीनियर हो, ये बताओ ये दरवाजा आपका कितना पैसा लगेगा। तो यमराज जी ने कहा, पहले पाकिस्तानी इंजीनियर से पूछा, बोले कितना पैसा लगेगा, बोले 9,000। तो यमराज जी बोले 9 कैसे, बोले इसमें 3,000 मेरे, 3,000 की मजदूरी, 3,000 का सामान, 9 में बना के दे दूंगा। फिर उसने यमराज जी ने फिर पूछा अमेरिका के इंजीनियर से, बोले तुम बताओ, बोले 19,000। तो यमराज जी तनाव में आ गए, बोले ये तो 9 बोल रहा है, तुम 19 कैसे बोल रहे हो। बोले इसमें 7,000 मेरे, 6,000 की मजदूरी, 6,000 का सामान, मैं 19,000 बना के दे दूंगा। फिर उन्होंने भारतीय इंजीनियर के बारे में पूछा, उससे पूछा तो बोले तुम कितना बताओ, कितना लगेगा, बोले 29,000 रुपए। तो यमराज जी का फ्यूज उड़ गया, बोले ये 9 बोल रहा है, ये 19, तुम 29 क्यों बोल रहे हो। आप सोचना कि 68 वर्षों में हम कितने परिपक्व हो गए भ्रष्टाचार में। बोले तुम 29 कैसे बोल रहे हो, बोले देखो यमराज जी इसमें 10,000 तो आपके। अब यमराज जी कुछ बोलने की स्थिति में बचे। ये 68 वर्षों में सीखा है हमने। बोले इसमें 10,000 तो आपके, 10,000 मेरे, अब बचे 9,000 इस पाकिस्तानी को दे दो जो खुद बना के देगा। मतलब उतने पे भी अपन काम ही नहीं करना चाहते। ये 68 वर्षों की उपलब्धि है हमारी, इसलिए जंग लड़नी पड़ी। मैंने तब कहा था, एक क्षण सुन लीजिए, ये संत परंपरा बैठी हुई है। स्वामी जी ने कह दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे वरना कितनों की गर्दनें कट जाती। तो मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, अरे विवादास्पद बयान दे दिया। मैं कह रहा हूं स्वामी जी तो बयान ही दे रहे हैं, वरना हमारे यहां परशुराम भी रहे हैं। करना सब आता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना, मुझे तालियों के साथ बताना कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से जो भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और इस एक पंक्ति पर सबकी दुआएं मांगता हूं कि कोई व्यक्ति कभी किसी से भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। और ये जो बदलाव देख रहे हैं आप, ये जो आवाजें उठना शुरू हो गई कि देश, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या एक तरफ बोल देता है कि मैं गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं इशारे से बात कह रहा हूं और मेरी बात से सहमत और संत परंपरा का भी आशीर्वाद चाहता हूं और आपका भी। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्त, अभी चेत जाइए वरना आगे क्या होने वाला है सोचना। मैं इशारे से बात बोलता हूं, सुनना कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए।
भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। और रमण बिहारी के पुजारी हो आप, योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप विश्व जानता है, मैं एक मांगता हूं, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो पीछे तक हुंकार के साथ तालियां बजाकर मुझे बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मनवीर भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। देश को है श्याम, महाराज जी कह रहे हैं कविता सुना, महाराज जी सुना तो अब तक भी कविता ही रहा था कि देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। लेकिन सुनिए, यह हमारी सनातनी परंपरा है, यह हमारी वैदिक परंपरा है। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, 4 पंक्तियां मैं सीधे गीत निवेदन कर रहा हूं, एक शेर सुन लीजिए, लेकिन उससे मैं केवल सीधे सीधे गीत ही निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि यहां पर किसान मोती बोता, यहां शिशु बनकर ईश्वर रोता, हिमराज हिमालय मुकुट स्वयं, सागर सम्राट चरण धोता, भारत भूया पर निकली गीता ईश्वर की बाणी से। और अगली पंक्ति पर सबकी दुआएं कि भारत भूया पर निकली गीता ईश्वर की बाणी से, यहाँ पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से। क्या बात है, यहाँ पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से, यहाँ पर किसान मोती बोता। महाराज जी ने जो जंग लड़ी, जो आंदोलन शुरू किया, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि हम पहले क्या थे राजनीति में और आज हम कहां तक आ पहुंचे हैं, जिसके लिए परिवर्तन करना पड़ा। कि अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या किस काज त्याग देता है। अद्भुत देश अद्भुत त्याग की मिसाल, कब कौन क्या किस काज त्याग देता है। त्याग के समाज को फकीर बन जाता कोई, और किसी को यहाँ समाज त्याग देता है। वामन जो भगवान होके भूमि मांगते हैं, ध्रुव राजपुत्र होके राज त्याग देता है। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक महाभारत है भाइयों में ताज हेतु, एक भाई राम हेतु ताज त्याग देता है। जन्मे इस धरती ने कितने लाल भरत बलिदानी से, जन्मे इस धरती ने कितने लाल भरत बलिदानी से, यह पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से, यहाँ पर किसान मोती बोता। और सुनिए, हम भक्ति के क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन यहां शक्ति भी है। मैं दोनों का सामंजस्य बना के क्षण समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अक्षर कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अक्षर कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अभिव्यक्ति ऐसी जो प्रमाण निर्भीकता का, ध्रुव सा चरित्र जो विरक्ति का प्रमाण है। थी विरक्ति महावीर जैसी यदि भारत में, पन्ना धाय मां भी राजभक्ति का प्रमाण है। थर थर कांप गया दुश्मन झांसी वाली मर्दानी से, थर थर कांप गया दुश्मन झांसी वाली मर्दानी से, यह पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से, यहाँ पर किसान मोती बोता। जितनी मां शक्तियां यहाँ बैठी हैं, मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं एक बार कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश काल लाट देती है। भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश काल लाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पार देती है। जिस पत्नी के मुंह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि के कपाट देती है। रत्ना दिखाती रहा दास तुलसी को, और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। बात है, वाह 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 वाह। कि सारा विश्व करे तुलना बलिदानी हारी रानी से, सारा विश्व करे तुलना
बलिदानी हारी रानी से, यहाँ पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से, यहाँ पर किसान मोती बोता। मैं अंतिम पंक्तियां आपके आंगन में समर्पित करना चाहता हूं। आपने बहुत मन से सुना है, लेकिन इस अंतिम पंक्ति पर सबकी दुआएं में निवेदन करता हूं। अगर भारत समझना हो, ऋषि परंपरा समझनी हो, यह सिंहस्थ समझना हो, तो एक क्षण अंतिम सुनिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। आप देखिए, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज विराज रहे हैं यहाँ पे, महाराज स्वामी रामदेव जी महाराज है, ज्ञानानंद जी महाराज फिर चले गए उठ के। ये तमाम ऋषि परंपरा बैठी हुई है। एक शेर सुन लेना, अगर इन बड़े लोगों तक ठीक बैठ जाए तो बताना कि अमीरी की ये कौन लोग हैं। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। और अगली पंक्ति पर किसी की तालियां खामोश ना हो। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। क्या बात है, ये हम हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है। बहुत अच्छा, क्या बात। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति में मध्य प्रदेश में हूं, एक पंक्ति में बताता हूं भारत की परंपरा अगर कविता हो गई हो तो बताना दुआओं के साथ कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। पानी पानी ज्ञान हुआ यहाँ उलझ प्रेम पटरानी से, पानी पानी ज्ञान हुआ यहाँ उलझ प्रेम पटरानी से, यहाँ पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से, क्षिप्रा के निर्मल पानी से। सुन, ओ एक वो अभिमन्यु वाली भी तो सुना थोड़ा सा, एक दो पंक्ति वो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। महाराष्ट्र का आदेश हो रहा है। हालांकि भाई मनवीर पसीने पसीने हो गए, भगवान इनके फेफड़ों की रक्षा करे। एक रचना विशेष है जो अभिमन्यु के बारे में लिखी है, अभिमन्यु को पात्र बना के लिखी है। मैं चाहता हूं, महाराष्ट्र का आदेश है और आपका भी अगर आदेश उसमें शामिल होगा तो एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा भाई मनवीर को। गजेंद्र भैया कह रहे हैं इसके फेफड़ों की रक्षा करें। ये बात तो कांग्रेस वाले भी कह रहे थे आंदोलन के समय। बोले अरे इसमें कितना एनर्जी है, ये कितना बोलता है, ये तो महाराज श्री का आशीर्वाद है, वो बोल देते, मैं शुरू हो जाता हूं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम होगी तो महाराज श्री समझे, मेरे को क्या दिक्कत है इसमें। आप एक बार तालियों के साथ मुझे बताइएगा, मैं निवेदन करता हूं। सुनिए, मैं देखिए गीत निवेदन कर रहा हूं जिसका आदेश महाराज श्री ने मुझे किया है। एक चरित्र है अभिमन्यु, जिस पर मेरी कविता है। अभिमन्यु की वीरगति तक की कहानी आपको पता है, लेकिन इसके आगे कहानी मैंने लिखी है जिस पर मैंने गीत लिखा है, वो आप सबको समर्पित कर रहा हूं। हमारे पूज्य शरणानंद जी महाराज जी पहली बार सुनेंगे। मैं ये इसलिए हमने बोला कि हम अपने बच्चों को गर्भ से संस्कार दें। अभी पिछले दिनों एक बहन आई हैदराबाद से, बोले बाबा जी मेरी बेटी जब कोख में थी तब मैं रोज अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करती थी, गीता और उपनिषद का पाठ करती थी, तो मेरी बेटी पैदा होते ही आपने तो बोला था बच्चे के कान में ओम वेदोसी बोलना, यह हमारे जात कर्म का एक संस्कार है 16 संस्कारों में। तो बोले बाबा जी हम उसके कान में ओम वेदोसी बोलते, उससे पहले वो बेटी पैदा होते ही ओम बोलने लग गई और हमने उसको सिखाया नहीं, वो बेटी कपालभाति और अनुलोम विलोम हमारे बिना सिखाए करने लगी। ये तो अब भी हो जाता है। बात है, वाह वाह वाह। तो एक बार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए, सच में ही बहुत निश्चित रूप से अद्भुत घटना है। तो ये अपने बच्चों को हम बचपन से, अर्थात
मां की कोख से ही संस्कार दें। इसलिए ये कविता हम सुना रहे हैं, खाली अभिमन्यु की गौरव गाथा मात्र सुनाने के लिए ये अभिव्यक्ति नहीं है। हम ऐसी परंपरा डालें कि हमारी कोख से ही अभिमन्यु पैदा हो, हमारी कोख से ही राम कृष्ण सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद दयानंद पैदा हो। ऐसा हम अपने वातावरण बनाए परिवारों में, इसलिए कविता सुना रहे हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। बहुत ओजस्वी कवि है, इसके फेफड़ों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि भस्त्रिका कपाल भाती करता है और संयम सदाचार से रहता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें भूमिका नहीं बताना चाहता, केवल यह बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो अर्जुन सुभद्रा को बताते हैं चक्रव्यूह कैसे टूटता है। अंतिम द्वार आते आते सुभद्रा सो जाती हैं। परिणाम आप सब जानते हैं कि 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं चक्रव्यूह में। यह कहानी आपने सुनी है। इसके आगे एक कहानी है मेरी। अभिमन्यु जब वीरगति को प्राप्त होते हैं, मां को सूचना मिलती है तो वह बेहोश हो जाती हैं। चूंकि अभिमन्यु शरीर छोड़ चुके हैं, वो सूक्ष्म रूप में मां के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और मां से कहते हैं कि मां, एक अनचाही गलती नहीं घटी होती तो मैं महाभारत की दिशा बदल देता। आए दिन जो युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, एक क्षण के लिए सोचना, हम अतिथि देवो भव की परंपरा जीते हैं। नई लड़की दुल्हन बनकर घर में प्रवेश करती है, हफ्तों तक उत्सव मनता है, लेकिन नन्हा शिशु गर्भ में होता है, हम लापरवाह होते हैं। तनाव है तो है, झगड़ा है तो है, उसी वातावरण में बच्चा आता है, फिर हम कहते हैं ये तो गधा निकल गया, ये तो नालायक है। और एक गंभीर बात बोल रहा हूं, हम अपने बच्चों को कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली, तमाम जगह भेजते हैं तैयारी कराने के लिए। फोन करके सब ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा परिणाम कैसा आने वाला है, तुम्हारी तैयारी कैसी है। कोई ये जानना नहीं चाहता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम चाहते क्या हो। और मैं दावा कर रहा हूं इस मंच से, हत्याएं बंद हो जाएंगी। केवल एक काम कर लीजिए, आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर केवल इतना बोल देना कि बच्चों, जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, हर कदम पर हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं बचेगी जिसे आपका बच्चा जीत नहीं पाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। 2 पंक्तियां केवल सुन लीजिए। सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। क्या बात है। और अगली पंक्ति मेरी कविता की भूमिका है। सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते। क्या बात है। और इतना समझ लीजिए कि मस्तिष्क में अभिमन्यु है और शिकायत कर रहा है। पूरा गीत आपको समर्पित मैं निवेदन कर रहा हूं। स्वागत। कि ना संस्कार में क्षरण रहे, वो बोलता है समाज को बताइए, मैं प्रतिनिधि बनकर बोल रहा हूं कि ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कहीं आवरण रहे। कोई माँ हो गर्भावस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। कोई माँ हो गर्भावस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। अभिमन्यु की भाषा अगली पंक्ति में सुनना कि चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। वाह वाह वाह। कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए कि डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व। उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। बहुत अच्छा। कि अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। याद रखना कि जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। उसने कहा जो वक्त तय कर देता है उसे तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था, यह मैंने सिद्ध करके दिखाया है। इस आत्मविश्वास पर सबका समर्थन मांगता हूं।
कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूहनीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूहनीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख। कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। कि सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। और जो महाराज श्री संस्कार की बातें कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कार डालिए, मैं हर रात जाकर बोलता हूं, हर मंच पर जाकर बोलता हूं, अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, ऐसा ना हो कि गर्दन झुक जाए। अभिमन्यु ने कहा उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास हार के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि चक्रव्यूह का नियम था, पांडवों की तरफ से कोई तोड़ने नहीं आता, स्वतः पराजित हो जाते। मेरे पिता अर्जुन जानते थे, वो उपस्थित नहीं थे, या गर्व की वजह से मैं जानता था, मैंने परिवार की इज्जत रखी। अब इस बंद पर फिर आपका समर्थन कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। कि व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान। बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। और इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठेंगी, यकीन है मुझे, कि नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान। बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया, मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। बहुत अच्छा, क्या बात है मनवीर, वाह। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। लोग कहते हैं स्वामी जी से हमारे बेटे की आयु कितनी है, 17 साल 18 साल, ये कौन सी जंग लड़ेगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं और पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। कि उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं कहता हूं जिंदगी में हिम्मत रखिए। स्वर्गीय उर्मिलेश शंकर जी ने बहुत पहले कहा था, आज कोट कर रहा हूं, वो आसमान में है, आपकी तालियां उठे तो उन तक पहुंचे। उन्होंने कभी कहा था कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। इस अगली पंक्ति पर सबकी तालियां उठेंगी कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये हिम्मत रखिए। मैं अंतिम दो बंद, अगर अपने बच्चों में, अपनी पीढ़ी में आपने संस्कार बो दिए और हिम्मत बो दी तो क्या होगा, ये अंतिम दो बंद मैं मोहनी की तरफ से समर्पित कर रहा हूं, सुनना। कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान, किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। और तालियां उठ जाएंगी दुआ की कि कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का
अहंकार मिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है। योद्धा यदि षड्यंत्र करें अंततः लजाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। और जिस बंद के लिए मैंने पूरा गीत लिखा है, लंबी कविता थी, गंभीर भी थी, लेकिन आपने जिस उत्साह के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस मन के साथ सुनी है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। लेकिन अंतिम बंद जिसके लिए पूरा गीत लिखा है, मैंने जितनी मात शक्तियां बैठी हैं उनको समर्पित कर रहा हूं। सुनना कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्णवक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्णवक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। और इस एक पंक्ति पर अब तक जो खामोश रहे हो, मैं विदा ले रहा हूं आपसे। मैंने ईमानदारी से अगर चरित्र पकड़कर निभा पाया हूं तो इस अंतिम पंक्ति पर सबकी उठी हुई तालियां अपने हौसले के लिए देखना चाहता हूं कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मनवीर भैया, वाह। और ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्णवक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्णवक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। और इस एक पंक्ति पर अब तक जो खामोश रहे हो, मैं विदा ले रहा हूं आपसे। मैंने ईमानदारी से अगर चरित्र पकड़कर निभा पाया हूं तो इस अंतिम पंक्ति पर सबकी उठी हुई तालियां अपने हौसले के लिए देखना चाहता हूं कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मनवीर भैया, वाह 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 वाह। कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। और एक पंक्ति घर लेकर जाना, ये इनकी भाषा मेरी नहीं है। कि सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है। अनजानी गलती पर सदियों तक पछताना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है।